हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर आपका 18 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करते हैं। हमारे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 24। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर एक्स बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स दिया हुआ है। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं आप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन लगाकर लिख लेते हैं। आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर एक्स बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स dx। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू मान लेते हैं कॉस स्क्वायर टू थीटा। एक्स इक्वल टू मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। पुट क्या पुट करते हैं, पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। आराम आराम से सोल्व करें, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, ठीक है। एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू थीटा पुट कर लिया, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का तो डीएक्स आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टू, कॉस का हो जाएगा टू, तो स्क्वायर है तो टू बाहर आ जाएगा। उसके बाद कॉस का हो जाएगा कॉस टू थीटा साइन टू थीटा। कॉस है, कॉस का डिफरेंस माइनस कॉस टू थीटा साइन टू थीटा होता है ना, ठीक है। माइनस टू कॉस टू थीटा साइन टू थीटा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन आएगा, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा डॉट टू डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू और टू मल्टीप्लाई होकर माइनस फोर आ जाएगा, कॉस टू थीटा, उसके बाद हो जाएगा साइन टू थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या कर लेंगे, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं है, dx इक्वल टू, तब यहाँ से हम dx के इक्वल टू एक और करेंगे, टू को गायब करेंगे दोनों में से, टू को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एट कॉस टू थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। इसका कॉस साइन को टू को इधर करेंगे, ठीक है। तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस एट कॉस टू थीटा, हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम इक्वेशन को जो माने उस इक्वेशन में रख के पुट कर लेंगे, सिंपल। रूट अंडर, पहले तो रूट अंडर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वन प्लस क्या लिखे हैं, रूट अंडर हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू थीटा, कॉस स्क्वायर टू थीटा, ठीक है, बाई वन प्लस, यहाँ पर माइनस ना है, सॉरी, यहाँ माइनस का साइन है, वन माइनस रूट अंडर वन प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा dx, dx हो जाएगा, ठीक है। और dx अगर हो जाए, dx की जगह पर डी थीटा का, यहाँ पे dx है तो यहाँ से डायरेक्ट हम डी थीटा का dx का वैल्यू पुट कर लेंगे। dx की जगह पर डी थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो dx, dx की जगह पर आ जाएगा आपका माइनस एट, ब्रैकेट में लिखते हैं कॉस टू थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, उसका ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में इसको करते क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा, यहाँ से रूट को हम गायब कर ला देंगे। उसके बाद देखो यहाँ से सब स्टेप में यहाँ भी रूट अंडर है, यहाँ भी रूट अंडर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा को हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा को हो जाएगा साइन स्क्वायर टू थीटा, साइन स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा आराम से, ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा है तो रूट अंडर में है तो हो जाएगा आपका, रूट से बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट अंडर में, और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उसको साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि रूट अंडर में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इसको सिंपल लिख लेते हैं अभी, एट कॉस टू थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इस स्टेप तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एट तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस एट, कॉस टू थीटा तो आपका रहेगा ही, साइन थीटा कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए कॉस से और कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको एट को हम कॉमन ले लेते हैं,
-8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्यों, क्योंकि ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप ध्यान से देखते जाइए। इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। -8 इंटीग्रेशन cos 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा। देखो साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस हो जाएगा आपका cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से। यहाँ से 2 है तो 2 इस यहाँ से बाहर आएगा तो आपका 4 हो जाएगा, -4 इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। इसको अब यहाँ से आते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे आप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले तो -4 है हमारा, इंटीग्रेशन का साइन होगा ही। अब यहाँ से देखिए cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा है तो हम इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, पहले इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। तो क्या करते हैं आप ध्यान से देखते जाइए। तो पहले हम इंटीग्रेशन लगा के cos, यहाँ से अंदर मतलब -4 है तो -4 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का साइन बाहर रखते हैं, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले इसमें देखते हैं टूटता कैसे है। तो हो जाएगा आपका इंटू -4 कॉमन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है यहाँ तक, ठीक है। cos 2 थीटा हो जाएगा और उसके बाद इसका हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 2 थीटा का हो जाएगा। अब cos स्क्वायर 2 थीटा का हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा। cos स्क्वायर 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, cos स्क्वायर है और उसके बाद cos 2 है, ठीक है। तो दोनों को हो जाएगा cos 4 थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले तो हमारा अभी इसको लिखते हैं cos 2 थीटा माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका cos के पावर 4 थीटा, ठीक है, बाई 2, इसको क्लोज करेंगे डी थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस कॉमन रखेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 cos 2 थीटा माइनस 4 cos के पावर 4 थीटा बाई 2, इसको ब्रैकेट में रखते हैं डी थीटा, यहाँ से क्लोज, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा इंटीग्रल 4 cos 2 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा डी थीटा, डी थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, माइनस कॉमन है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो cos 4 थीटा आप सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा का हो जाएगा, 4 cos थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अभी थोड़ा इसमें से और तोड़ेंगे, इसमें से और एक स्टेप तोड़ने पर क्या आता है, आ जाएगा 4 cos 2 थीटा माइनस 2 cos थीटा आ जाएगा ना, 1 प्लस था, हाँ 1 प्लस था तो 1 प्लस का तो आपको 4 हो जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा। यहाँ से देखिए एक स्टेप हम यहाँ पे छोड़े हैं, एक स्टेप यहाँ पे क्या छोड़े हैं आप ध्यान से देखते जाइए। एक स्टेप यहाँ पे हम मिस किए हैं। सबसे पहले क्या किए हैं, हमारा तो -8 है, -8 रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन है आपका हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका cos 2 थीटा इंटू है 1 माइनस है, 1 माइनस cos 2 थीटा। इसको देखिए कैसे लिखते हैं, इसके अब लिखते हैं कैसे, -8 तो हमारा कॉमन है, ठीक है, -8 कॉमन है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं आपका cos 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा ना, सॉरी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा 1 प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, डी थीटा हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, cos 4 थीटा डी थीटा हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा ना, सॉरी बाई 2 हो जाएगा, इसी ना 2 से कैंसिल होकर आपका 4 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। यहाँ से इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, एक स्टेप यहाँ पे 1 प्लस जो था उसको हम छोड़ दिए थे, ठीक है।
तब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -4 आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ क्या है हमारा -4 है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, -4 है, तब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा रहेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, आराम से नहीं अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं, यहाँ से cos 2 थीटा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं cos 2 थीटा -2 cos 2 थीटा, यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, 4 को यहाँ से छोड़िए, यहाँ से लिख सकते हैं 4 cos 2 थीटा माइनस, अब 1 का क्या होगा, 1 का यहाँ 4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, उसके बाद हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा 2 से हो जाएगा 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, ठीक है, माइनस तो कॉमन है, cos 4 cos 2 थीटा का हो जाएगा 4 sin 2 थीटा बाई 2, 2 का तो हो जाएगा 2 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos 2 cos 4 थीटा का हो जाएगा आपका 2 sin 4 थीटा बाई 4, 4 थीटा बाई 4 हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कॉमन है हमारा, यहाँ से हो जाएगा 4 sin 2 थीटा बाई 2 माइनस 2 थीटा प्लस हो जाएगा 2 sin 4 थीटा, 2 sin 4 थीटा बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्लस सी आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो यहाँ से 4 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल होने वाला है उसको अभी कैंसिल करा लेते हैं इस स्टेप में, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन रखते हैं अभी, हो जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा बाई sin के पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, sin के पावर 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा, इसको आगे स्टेप में और तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे अब ध्यान से रखिए, देखते जाइए, हो जाएगा हमारा आ गया, उसके बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू x मान लेते हैं, देखिए यहाँ मान लेते हैं, क्या मानते हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू x मान लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, cos थीटा इक्वल टू 8 मान लिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, अब कोई डाउट नहीं है तब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट ना, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको हम देखिए, यहाँ लेट ले लिए, लेट, ठीक है, यहाँ से cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x हो जाएगा, cos 2 थीटा के बीच को स्क्वायर उधर लगाए तो रूट अंडर x हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, रूट अंडर x अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, sin cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा इक्वल टू रूट अंडर x हो जाएगा, sin 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा ना, cos 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, cos 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, cos 2 थीटा अगर cos स्क्वायर 2 थीटा होगा, ये वाला नीचे नहीं होगा, ये वाला स्क्वायर पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, sin 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, sin 2 थीटा, इसको हम ऐसे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या माने, x माने हैं, तो हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर x हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा, यहाँ से sin 2 थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस x हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा, अब sin थीटा के जगह पे 1 माइनस x हम पुट कर लेंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अब क्या करते हैं, 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर x, 2 थीटा, यहाँ से देखिए 2 थीटा निकालते हैं, sin को इधर भेजते हैं, 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर एक्स, 1 माइनस रूट अंडर एक्स का cos इनवर्स रूट अंडर एक्स, सॉरी, हो जाएगा आपका cos इनवर्स रूट अंडर एक्स, cos इनवर्स रूट अंडर एक्स हो जाएगा, cos इनवर्स रूट अंडर एक्स हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, cos इनवर्स रूट अंडर एक्स हो गया, तो अब इसको वैल्यू में पुट कर लेंगे जो डाटा दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 2 तो हमारा कॉमन है, 2 रहने देंगे, sin 2 थीटा के जगह पर क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस रूट अंडर एक्स, अब देखते जाइए ध्यान से, सबसे पहले तो हमारा माइनस कॉमन है, इंटीग्रेशन 2 हमारा है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे sin 2 थीटा का रूट अंडर 1 माइनस रूट
1 माइनस एक्स लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस का साइन होगा, 2 थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे, कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस, प्लस हो जाएगा, अब प्लस साइन 4 थीटा प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस ही चलेगा ना, सॉरी, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो सब माइनस हो जाएगा ना, यहाँ साइन इसको भी माइनस लिखते हैं, ठीक है, माइनस कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है, अब साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा है, अब साइन 2 थीटा का वैल्यू है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा आपका माइनस 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको अब यहाँ पे साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसको ब्रैकेट को हम क्लोज किया, ठीक है, छोटा बड़ा थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ब्रैकेट। अब इसको हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस हमारा कॉमन है, ठीक है, 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का क्या है, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, कॉस 2 थीटा का क्या है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू हम क्या पुट किया, cos 2 थीटा इक्वल टू यहाँ रूट अंडर एक्स प्लस सी हो जाएगा। इस सब को कैलकुलेट करके हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई करते चलेंगे, क्या करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस से अंदर इस ब्रैकेट को हटाते हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस हो जाएगा आपका 2 रूट अंडर एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एक स्टेप और इसको आप लिखना है, 2 रूट अंडर हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस से कम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, -2 क्या हो जाएगा आपका, -2 रूट अंडर, इसको 1 माइनस एक्स कर लेंगे, 1 माइनस एक्स है, -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इसको देखिए कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ से थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे बाई 2 होगा, सॉरी यहाँ पे बाई 2 होगा, एक चीज हम गलती कर रहे हैं, बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा इरेज होते चल जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, हमारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस क्वेश्चन था, इसमें आपका ट्रिगो का कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा लगाना था। इसको हम एक बार रिकैप करा देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर एक्स बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया, 1 माइनस रूट अंडर एक्स 1 प्लस रूट अंडर एक्स एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा पुट कर ले, इसका डिफरेंशिएट कर ले, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा का वैल्यू हम पुट किए, तो ये वाला वैल्यू पुट कर लिए, उसके बाद अंडर मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद इक्वेशन में जो एक्स के रूट अंडर एक्स की जगह पर उसका वैल्यू पुट कर लिए, डीएक्स की जगह पर डी थीटा का वैल्यू पुट कर लिए, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद इसके इंटीग्रेशन का प्रोसेस से सोल्व करके हमारा यह रिजल्ट आ गया। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इस क्वेश्चन को एक वीडियो में सिंगल ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छा से ऑल स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर एक्स 1 प्लस रूट अंडर एक्स, सेम क्वेश्चन को इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया। सेकंड स्टेप में देखिए एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट करने के बाद इसका वैल्यू पुट करके sin 2 थीटा का होता है sin थीटा cos थीटा, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4 का 8 हो गया, ठीक है। उसके जगह पे अब रूट एक्स के जगह पे क्या पुट किया, रूट cos स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा, रूट से रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा का हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर आ जाएगा sin थीटा, ये हमारा रूट से बाहर आया cos थीटा, जो बचा उसको लिख लिया, cos से cos कैंसिल करा दिया। उसके बाद क्या बचा,
यहाँ से cos 2 थीटा बचा, माइनस 8 को कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ से sin स्क्वायर 2 थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा, उसके बाद sin स्क्वायर 2 थीटा का 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा, d थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 cos 2 थीटा 1 प्लस cos 4 थीटा d थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूट अंडर 4 cos 2 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा d थीटा आ जाएगा। उसके बाद इसका इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो बचा उस फंक्शन को यहाँ पे एक और चीज पुट किए, cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू x पुट कर लिए। क्या पुट किए? cos स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए x इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा था, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे x यहाँ पे पुट किया, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद cos 2 थीटा इक्वल टू रूट अंडर x हो गया, sin 2 थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से sin 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर x हो जाएगा। उसके बाद जो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स रूट अंडर x हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट कर लिया, हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसको पहले हम नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए।